मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। किसानों ने एक बार फिर से आंदोलन छेड़ दिया है। केंद्र की मोदी सरकार के सामने अपनी बड़ी मांगों को वह रखते हुए नजर आए, लेकिन जब उन्हें यह महसूस हुआ कि मोदी सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करने वाली है, तो ऐसे में पंजाब और हरियाणा के किसान एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन करते हुए देखे जा रहे हैं। और इस बीच नजारा देखने को मिल रहा है जो शंभू बॉर्डर पर, वो वाकई में हर किसी को हैरान कर रहा है। शंभू बॉर्डर पर देखा जाए तो किसानों को पहुंचे हुए चौथा दिन हो चुका है, जहां पर पुलिस के द्वारा ड्रोन के जरिए उन पर आंसू गैस के गोले तक बरसाए जा रहे हैं। ऐसे में देखा गया है कि आज जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई, यहां पर यही देखा गया कि एक बुजुर्ग किसान ने अपनी जान तक गंवा दी, जहां पर उन्हें हार्ट अटैक आ गया। लेकिन दूसरी ही तरफ एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई, वो ये रही कि अंबाला में तैनात एक जीआरपी के एसआई हीरा लाल तक की भी जान चली गई, और इसकी वजह है आंसू गैस के गोले, जिससे कि उनका दम घुट गया। तो शंभू बॉर्डर पर नजारा इस वक्त जो दिखाई दे रहा है, वो वाकई में हर किसी को हैरान कर रहा है। यहां तक कि लोगों की आंखें भी अब नम होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि लोग अब इसमें जान गंवाते हुए देखे जा रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी अब भी चुप हैं, और उनकी चुप्पी पर लगातार विपक्षी दल के नेता सवाल उठा रहे हैं। जहां एक तरफ राहुल गांधी ने एमएसपी को लेकर कानूनी गारंटी के तौर पर यहां पर कानूनी गारंटी देने का वादा किया है कि अगर सत्ता में उनकी सरकार आ जाती है तो वह किसानों से वादा करते हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो कांग्रेस से जो विधायक हैं सुखपाल सिंह खेरा, उन्होंने साफ तौर पर पीएम मोदी पर बात रखी है कि देखिए, पहले जब आंदोलन हुआ था उस दौरान पीएम मोदी कितने लंबे वक्त तक चुप रहे, यहां तक कि यहां पर कई किसानों ने अपनी जान गंवा दी थी, लेकिन पीएम मोदी ने चुप्पी तक नहीं तोड़ी थी। और अब उन्होंने क्या कुछ कहा है, पीएम मोदी पर नाराजगी जाहिर की है। सुनिए जरा क्या कुछ कहते हैं सुखपाल सिंह खेरा। आज मैं जो देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है, खेत मजदूरों का आंदोलन चल रहा है, उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूं। आपके माध्यम से सारे देश के किसानों से, खेत मजदूरों से, नौजवानों से। सुखपाल सिंह खेरा, आई एम द चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया किसान कांग्रेस। और जो आंदोलन शुरू हुआ आज से 3-4 दिन पहले, उनके आंदोलन के बीच में राइट एट द फ्रंट, जहां शंभू बॉर्डर के ऊपर हरियाणा पुलिस ने हमारी टेरिटरी, पंजाब की टेरिटरी के अंदर घुस के, जो हमारा रिवर घग्गर है जो पंजाब में फॉल करता है, उस ब्रिज के ऊपर, आधे के ऊपर आकर के पुलिस ने बैरिकेडिंग जो की है वो, और जो वहां जुल्म हुआ है, जो ब्रुटैलिटी हुई है, जो क्रूएल्टी हुई है किसानों के साथ, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। जब ये लोग पिछली बार आए थे देश के आंदोलन करने के लिए, SKM 1.25 साल बैठे थे। 1.25 साल में एक भी इंसिडेंट किसानों की तरफ से, खेत मजदूरों की तरफ से ऐसा नहीं था जिसमें कोई वायलेंस हो, कोई झगड़ा हो, कोई उन्होंने तोड़फोड़ की हो। नथिंग एट ऑल। उल्टा 600-700 किसानों ने अपनी जिंदगियां इस देश की खातिर, अनाज को, भंडार को भरने की खातिर, वो यहां दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर गवा के गए। और उस वक्त प्रधानमंत्री साहब, यहां बीजेपी के टॉप लीडर्स, इंटरनेशनल डोमेन में कहीं कोई हादसा होता था, कोई मरता था, तो उसके लिए 1 मिनट में ट्वीट आता था। लेकिन 700 किसानों और खेत मजदूरों के मरने के बाद भी एक भी अच्छा कोई ट्वीट नहीं किया, कोई सिंपथाइज नहीं किया। और जब आंदोलन खत्म हुआ, उनसे यह वायदा किया गया SKM की लीडरशिप के और किसानों के साथ, जो लाखों लोग यहां दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे थे, कि हम MSP को एक लीगल लॉ बनाएंगे, और इसके लिए हम एक कमेटी सेटअप करेंगे जल्दी, और तीनों जो एंटी फार्मर ब्लैक लॉज थे उनको रिपील करेंगे पार्लियामेंट में। और आपकी जो बाकी मांगे हैं कि जो आपने सुना कि किस तरीके से यहां पर सुखपाल सिंह खेरा ने अपनी नाराजगी को जाहिर किया। लेकिन दूसरी ही तरफ राहुल गांधी बार बार वादे कर रहे हैं। आज वह बिहार पहुंचे और बिहार पहुंचकर भी उन्होंने किसानों पर अपनी बात रखी, जो आंदोलन कर रहे हैं उन किसानों पर तो उन्होंने बात रखी। लेकिन दूसरी ही तरफ राहुल गांधी ने बिहार पहुंचकर महापंचायत के बीच डंके की चोट पर बात रखी कि अगर सत्ता में उनकी सरकार आ जाती है तो वह क्या कुछ करके दिखा देंगे। सुनिए जरा राहुल गांधी का ये बयान। मार्केट रेट से ज्यादा आपको पैसा मिलना चाहिए था, बिना पूछे आपकी जमीन नहीं ली जानी थी, और अगर आपकी जमीन का 5 साल में प्रयोग नहीं किया गया
तो आपको वो जमीन वापस मिलनी चाहिए। ये कानून था और ये कानून आपके लिए, किसानों के लिए हमने बनाया था और इस कानून को नरेंद्र मोदी जी ने रद्द किया और इस कानून को वो इन्फोर्स नहीं करते हैं। इंडिया की सरकार आएगी तो जो हमने जमीन अधिग्रहण बिल आपके लिए लागू किया था उस बिल को हम इन्फोर्स करेंगे और आपको जो मुआवजा मिलना चाहिए वो आपको हम दिलवाएंगे। 4 गुना मार्केट रेट से ज्यादा पैसा आपको मिलेगा। या आपने सर्कल रेट की बात कही, बिल्कुल सही बात है। यहां पे सरकार आएगी, इसको हम ठीक करेंगे और सर्कल रेट हम आपके लिए यहां बना के दिलवाएंगे। तो ये हुई जमीन की बात। दूसरी तरफ जो मैंने आपसे कहा, आपको सही रेट नहीं मिल रहा है। गेहूं के लिए, धान के लिए, अरहर के लिए, सब्जियों के लिए जो आपको रेट मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है। मैनिफेस्टो में हमने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। पूरे देश में लीगल गारंटी एमएसपी के लिए क्रांतिकारी काम है और मैं आपको बता रहा हूं ये पहला कदम है। हमारा लक्ष्य है कि जो स्वामीनाथन जी ने किया, कहा, उसको हम लागू करने की कोशिश करें। हमारी पार्टी में हमारे जो इंडिया पार्टनर है उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है, मगर मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूं, जब भी कांग्रेस पार्टी से किसानों ने कुछ भी मांगा, चाहे वो कर्जा माफी हो, चाहे वो एमएसपी हो, चाहे वो हरी क्रांति हो, हम पीछे नहीं हटे हैं। हमने आपकी रक्षा की है और हम आपकी रक्षा कर। आपने सुना कि इस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार किसानों के समर्थन में है, लेकिन अब देखना होगा कि शंभू बॉर्डर हो, चाहे सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर हो, इन सभी जगह पर देखा जाए तो भारी संख्या में पुलिस तो तैनात की ही गई है। बॉर्डर्स को बंद कर दिया गया है। दिल्ली की तरफ कूच जारी है इन किसानों का, क्योंकि वह अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। और बीते शाम जो बैठक हुई है उस बैठक में भी अहम चर्चा हुई है, लेकिन देखना होगा कि कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा इस मामले पर जल्द से जल्द क्या कुछ फैसले लेते हैं, क्योंकि मोदी सरकार की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि शांतिपूर्वक ढंग से ये आंदोलन होना चाहिए। और दूसरी ही तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर भी बैठक हो चुकी है। देखते हैं कि आखिरकार बीजेपी आलाकमान इस पर क्या कुछ हल निकालते हैं, पीएम मोदी इस पर क्या कुछ फैसला लेते हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।